नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेसबुक पर या आपके व्हाट्सएप पर किसी ऐसे अनजान आदमी का या किसी ऐसी अनजान महिला या लड़की का व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेज आता है और वो आपसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करती हैं और उनकी जो प्रोफाइल पिक होती है किसी भी मॉडलर से कम नहीं होगा। वो देखने में बहुत ही निहायत ही खूबसूरत होंगी, जो कि उनके प्रोफाइल पिक में आपको दिख रहा होगा, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो। और उनके उनसे उनका जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है 45 साल से लेकर 70 से 75 साल के बीच के पुरुषों की, जो खुद को अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या फ्लर्ट करने के चक्कर में इस तरह की गलती करते हैं कि उस तरह के जो महिलाओं का जो एक गिरोह है या इस तरह के लोगों का जो गिरोह है जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि इस तरह के लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके टारगेटेड ऐसे लोग होते हैं जो 45 से 72 75 साल के हों, जो समाज में सोसाइटी के डर से, जो परिवार के डर से आप उन मतलब आप उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वो फंसाने की कोशिश करते हैं। उनका जो शुरुआती ढंग होगा, हेलो सर, हाय सर, आप क्या करते हैं, वो आपके बारे में पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे और अपने आप को कई बार तो वो डाइवोर्सी तक बताती हैं कि मैं डाइवोर्सी हूं और मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने समय को कैसे बर्बाद करूं। इवन वो आपको ये भी बताएंगे कि उनका एक बच्चा है या उनकी एक बेटी है। उसके बाद वो आपसे इमोशनली टच करने की कोशिश करेंगे और आपसे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन लेते चले जाते हैं। उसके बाद उनका अगला टारगेट होता है आपसे वीडियो कॉल पर चैट करना या आपसे एक मीटिंग का पॉइंट फाइनल करना। जैसे ही आपने वीडियो कॉल पर चैटिंग स्टार्ट किया और आपने मीटिंग अगर किया तो आप समझिए कि आप साइबर फ्रॉड के मामले में फंस गए। आप सुनते होंगे कि कई लोग ना डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। वो डिजिटल अरेस्ट में अगर आप उसका डेटा अगर निकाल कर देखें तो एनसीआरबी के 2024 के डेटा के हिसाब से 72% इस तरह के मामले बढ़े हैं जिसमें कि पुरुषों को टारगेट बनाया गया है। और उस पुरुषों में बल्कि महिलाएं भी बन रही है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं बन रही है, महिलाएं भी बन रही हैं। और वो महिलाएं हमेशा आप नोट डाउन करेंगे 35 महिलाएं 35 से ऊपर वाली और पुरुष 45 साल से ऊपर वाले ही सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड में फंसे जा रहे हैं। और इसको ध्यान देने की जरूरत है, वो आपके अकेलेपन का, वो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको जो सुनते होंगे ना कि साइबर फ्रॉड में लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। वो डिजिटल अरेस्ट कैसे कर पाते हैं? वो इस तरह से कर लेते हैं ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा किए हैं, वीडियो कॉलिंग किए हुए हैं, आपने जो गंदी गंदी डिस्कशन और चैटिंग जो आपने किया हुआ है उसको डिजिटल अरेस्ट के रूप में दिखाते हैं और आपके जो डेटा जो फेसबुक के थ्रू और जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उसे पब्लिक करने के भय से कि आपके जानकारों को भेज दिया जाएगा, आपके रिश्तेदारों को दे दिया जाएगा, आपके बच्चों को दे दिया जाएगा, इसके आधार पर आपसे ब्लैकमेलिंग चालू कर देते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए और उसके बाद ही हम इस सब चीज को डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। यानी साइबर फ्रॉड आपकी गलती और आपकी लालच और आपकी बेवकूफी का नतीजा है और आपके भय का नतीजा है। अगर पहले हमें यह पता होना चाहिए अगर कोई हमसे साइबर फ्रॉड करता है तो हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। आईपीसी के 384 के तहत और आईटी एक्ट के 66 और 67 धारा के अंतर्गत में उनके ऊपर में 10 साल से 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन सजा तो उनको मिलेगा, लेकिन उससे पहले पीड़ित तो हम होंगे। तो मेरा उन सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध हो रहे हैं, आप लोग इस तरह की गलती ना करें, अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, अनजान लोगों से आप वल्गर या किसी भी तरह की लैंग्वेज का यूज ना करें, अपने फोटो वीडियो शेयर्स ना करें, किसी अनजान व्यक्ति से मिलने की कोशिश ना करें, ना उनसे वीडियो कॉलिंग करने की कोशिश करें, नहीं तो आप अगले उनके शिकार हैं। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।